हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 12 कोरिलेशन को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इसको कैसे मेज़र किया जा सकता है और उसके कितने मेथड है मेज़र करने के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो कोरिलेशन की हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन इट इज़ द रिलेशन और कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स, क्लासेस और सीरीज। जैसे अभी तक हमने सीरीज जितना भी हमने डाटा पढ़ा, ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ एक्स को पढ़ा, हम सिर्फ एक ही डाटा की बात करते थे। बट अगर हम एक और डाटा ले लें वाई, ठीक है, ये हमारे होते हैं वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये दो डाटा ले लें और इनमें अगर हम रिलेशनशिप देखें तो वो होता है हमारा कोरिलेशन। कनेक्शन देख लें या रिलेशन देख लें, एक ही बात है, तो वो होता है हमारा कोरिलेशन। ठीक है, जैसे एक्स हमारा क्या है, प्राइस, वाई क्या है हमारा, डिमांड। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अगर हम इन दोनों के बीच में कनेक्शन एंड रिलेशन देखेंगे तो वो होगा हमारा कोरिलेशन। ठीक है, तो अभी देखो कोरिलेशन हमारे 6 तरह के हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, जब हमारा एक वेरिएबल चेंज करे, एक वेरिएबल अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, तो ये होता है हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव इसका अपोजिट, अगर एक वेरिएबल हमारा इंक्रीज कर जाए तो दूसरा वाला डिक्रीज करेगा। इसमें हम ले सकते हैं प्राइस एंड डिमांड, इसमें हम ले सकते हैं प्राइस एंड सप्लाई। लीनियर कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है, जैसे अगर हम प्राइस एंड सप्लाई की बात करें, ये दोनों सेम प्रपोर्शन में चेंज होंगे। ठीक है, जैसे प्राइस 2 यूनिट बढ़ा, सप्लाई भी 2 यूनिट से बढ़ जाएगी। ठीक है, सेम प्रपोर्शन में। नॉन लीनियर सेम प्रपोर्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल कोरिलेशन, अगर हम सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन या कनेक्शन की बात करते हैं तो वो होता है हमारा सिंपल। बट अगर हम दो से ज़्यादा की बात करते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, वो होता है हमारा मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन में हमारे देखो कोरिलेशन कैसे हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा, 0.75 से 1 के बीच में होगा। हमारा परफेक्ट जो कोरिलेशन होगा वो पॉजिटिव 1 या नेगेटिव 1 होगा। यहाँ पे हमारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यहाँ पे हमारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, हाई जो होगा 0.75 से 1 के बीच में, ठीक है, या -0.75 से -1 के बीच में। मॉडरेट मतलब बीच का जो होगा 0.25 से 0.75 सेम या माइनस में। लो 0.25 से नीचे और 0, और 0 से बड़ा होगा, और 0 होगा हमारा 0, 0 का तो 0 ही होता है। तो ये हो गया हमारा कोरिलेशन। अब हमारे 3 मेथड्स हैं कोरिलेशन फाइंड करने के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड आता है हमारा स्कैटर डायग्राम मेथड। देखो हम इसके नाम में ही है डायग्राम, तो इसमें हमें सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने हैं। इसमें कोई नंबर्स में हमारा रिलेशन नहीं पता चलता। ठीक है, अगर देखो हमारा ऐसे पॉजिटिव आता है, मतलब एक्स भी देखो इंक्रीज कर रहा है, वाई भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये है हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, नेगेटिव। ये देखो ये है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। अब जैसे अगर हम किस डाटा को जो हमें दिया होगा उसे हम प्लॉट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, इंक्रीजिंग, तो ये होता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। हम ऐसे स्कैटर डायग्राम में सिर्फ पॉइंट शो करते हैं। जैसे मेरे पास डिमांड दे रखी है, डिमांड मेरी 10, 20, 30, ये मेरे प्राइसेस हैं, ये डिमांड है। प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या करती है, डिक्रीज करती है, 50, 40, 30। इन पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो मेरा डायग्राम कैसा आएगा, स्कैटर डायग्राम ऐसा ही आएगा, क्योंकि ये मुझे यहीं से पता चल रहा है नेगेटिव है, तो ये इससे मुझे पता चलेगा नेगेटिव कोरिलेशन। अगर हमारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं, ठीक है, हमें ना पता चलता कि वो इंक्रीजिंग है या ऐसे डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो हमें पता नहीं चलता रिलेशन है या नहीं, तो इसे कहेंगे नो कोरिलेशन। ठीक है, अगर ऐसा आता है नो कोरिलेशन, डिक्रीजिंग, नेगेटिव कोरिलेशन, इंक्रीजिंग, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल है हमारा स्कैटर डायग्राम मेथड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड आता है हमारा कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसमें हमारा एक प्रॉपर फॉर्मूला है जिससे हम कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखो आर जो हमारा यहाँ पे कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई। एक्स और वाई क्या है हमारे, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई होते हैं हमारा डेविएशन फ्रॉम मीन, ये एक्स ये वाई। ठीक है, अब हमें दो डाटा मिलेगा, उसमें हमें रिलेशन फाइंड करना होगा ना, तो अब देखो हमें दो मीन फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये स्मॉल एक्स है हमारा डेविएशन, स्मॉल वाई डेविएशन, इन दोनों का समेशन। ये क्या है, एन नंबर ऑफ आइटम्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब देखो इसको, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से n हट जाएगा और हमारा ये बचेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसे यूज करेंगे ज़्यादातर। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट मेथड का बोलेगा। उसके बाद आता है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, हम मीन को फाइंड नहीं करते हैं। ठीक है, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा dx आएगा डेविएशन फ्रॉम x, x माइनस ए। एज्यूम्ड मीन सेम होगा हमारा y, x माइनस ए, सॉरी y माइनस ए। ठीक है, तो अब देखो समेशन ऑफ dx मल्टीप्लाई dy, हमें डिवीजन फाइंड करना है, उसे मल्टीप्लाई कर देना है, या दोनों का समेशन करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हमारा देख लो समेशन ऑफ dx समेशन ऑफ dy अलग अलग है, ये अपॉन में n मल्टीप्लाई में। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो अभी हमारा डेविएशन, ये जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, बट उसमें देखो अब चेंज हो गया है, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड में हमारा क्या होता है, हमारा फॉर्मूला dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये होता है हमारा फॉर्मूला। अगर हम यहाँ से n को कॉमन लेके इस फॉर्मूले अगर हम पुट करते हैं, यहाँ से n नॉमिनेट हो जाएगा, n हट जाएगा, तो हमारा ये बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा समेशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx स्क्वायर, dx का होल स्क्वायर अपॉन n, सेम हमारा y के लिए। अब देखो एक और हमारा फॉर्मूला होता है शॉर्टकट के बाद स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन निकाल के, ठीक है, उसके बाद हम c की वैल्यू और निकाल देते हैं। c क्या होता है हमारा कॉमन फैक्टर, जो भी हम डेविएशन फाइंड करेंगे यहाँ से, तो हम इसको नेक्स्ट क्या लिखते हैं dx डैश, यहाँ से हम इसमें से कॉमन फैक्टर को अलग कर देते हैं, जिसमें हम यहाँ पे आप देखो इसमें अब हम c और c मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर भी हमारा एक c मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी c मल्टीप्लाई होगा और वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमारा न्यू फॉर्मूला क्या होगा, बस यहाँ डैश लग जाएगा, हम जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसको अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो हमें यहाँ पे x दे रखा है, y दे रखा है, बस अब हमने बस अपने फॉर्मूले को फॉलो किया है, हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। हमारा मीन है इसमें 5 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 10 है। हमने डेविएशन फाइंड किया x माइनस एक्स मीन्स मल्टीप्लाई कर, सॉरी माइनस करके हमारा डेविएशन ये आया, एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया, y है, y डेविएशन फाइंड कर लिया, y में जो डेविएशन है और उसका स्क्वायर कर दिया। तो देखो हमें एक्स स्क्वायर समेशन और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर हमें मिल गया, जो हमारा 28, और ये है हमारा 130 समेशन ऑफ एक्स वाई। तो हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ गया और इसका समेशन आ गया 58। बस हमें ऐसे हमें वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, हमें आंसर मिल जाएगा कोरिलेशन। बट अब देखो अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी शॉर्टकट मेथड, उसके बाद स्टेप डेविएशन। शॉर्टकट मेथड में हमारा न्यू क्या होता है, हम यहाँ पे मीन फाइंड नहीं करते, हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ अंतर नहीं होता, बस हम स्मॉल x को हम dx लिखने लग जाते हैं और इसको हम लिखने लग जाते हैं dy। इसका जब हम स्क्वायर करते हैं dy स्क्वायर लिखते हैं, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं dx स्क्वायर। ठीक है, कुछ नया नहीं होता। उसके बाद बाकी हम फॉर्मूले में देख लेंगे हमारा क्या आता है। उसके बाद आता है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में हम क्या होता है, हम ये जो dx फाइंड करते हैं, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम x, इसमें कॉमन फैक्टर होते हैं, उसको हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हम इसे लिखते हैं dx डैश, सेम dy डैश। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसका dx डैश स्क्वायर कर देते हैं, dy डैश स्क्वायर कर देते हैं, dx dy मल्टीप्लाई dx डैश मल्टीप्लाई dy डैश कर देते हैं, फिर उसका समीशन कर लेते हैं। हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से फिर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको कोई नहीं रोक सकता इसको करने से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड एंड लास्ट आता है हमारा स्पेयरमैन्स मेथड, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इसमें हमारा एक नया फॉर्मूला होगा। इसमें हम क्या नया करते हैं, अब जो हमें डाटा दे रखा होगा हम उसको रैंक अलॉट कर देते हैं। ठीक है, या तो हम करेंगे या हमें गिवन होगा। ठीक है, हमारे पास दो मेथड होंगे। पहला हमारा 3 मेथड है वैसे, जब हमारी रैंक्स बराबर भी होती हैं।
तीन केस होंगे। पहला केस है हमारा व्हेन रैंक्स आर गिवन। अब हमें रैंक्स दे रखी है, हमारा फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर एन क्यू माइनस एन। एन तो सबसे सिंपल है, जो भी हमारा नंबर ऑफ आइटम्स है। डी क्या है हमारा रैंक डिफरेंस, जो हमारा डिफरेंस आएगा, जो हम रैंक मिलेगी एक्स और वाई की, उसमें डिफरेंस हमें फाइंड कर लेना है और उसका स्क्वायर कर देना है, सिंपल। बस हमें फिर वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ देखो हमें एक्स की रैंक दे रखी है, वाई की रैंक्स दे रखी है, R1 R2 हमने नाम दे दिया, ठीक है। उसका डिफरेंस निकाल लिया R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 और उसका स्क्वायर कर दिया, उसका समीशन है हमारा 264। बस हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई में 264 एन क्यूब 10 क्यूब माइनस 10, ठीक है। बाकी हमारा फिर ये आ जाएगा आंसर। हमारी यहाँ पे हमारा रिलेशन आया -0.6, ठीक है। ये हमें क्या बताता है नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज करेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट हमारा आएगा हमारा व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। तो चलिए वो देखते हैं। तो अब देखो इसमें हमें रैंक नहीं दे रखी है, हमें डाटा दे रखा है, x और y की वैल्यूज दे रखी हैं। अब हम इनको रैंक अलॉट करेंगे। हम सबसे कम जो वैल्यू होती है उसको सबसे कम रैंक अलॉट करते हैं 1। तो देखो यहाँ पे सबसे कम 11 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गई। सेम वाई में कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, सिंपल है। हमारे इससे पहले वाले मेथड में क्या थे, हमें R1 और R2 की वैल्यू हमें गिवन थी, हमें सिर्फ डिफाइन करना था। बट अब हमारे पास x और y की वैल्यू से हमें उनको रैंक अलॉट कर देनी है। फॉर्मूला हमारा इसमें सेम रहेगा हमारा। इसके बाद हम d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 5 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 3 माइनस 1 2 4 माइनस 2 2 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड माइनस 2। इसका स्क्वायर कर देंगे 1 1 4 4 4 4। यहाँ पे इसका 12 14। बस हमें मिल गई। एन हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6। एन की वैल्यू हमारे पास 6 है और हमारा डी स्क्वायर समेशन ऑफ डी स्क्वायर हमारा कितना आ गया 14। हमारे पास सारी वैल्यूज है, हम इसमें पुट कर देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, और जब हमारी रैंक दे रखी होती है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ क्या अंतर है, हमें रैंक्स अलॉट करनी है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा जब हमारी रैंक इक्वल हो जाएंगी इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस है हमारा व्हेन रैंक्स आर इक्वल। अब हमें हमारे डाटा में कुछ रैंक्स होंगी वो इक्वल मिलेगी। कब मिलेंगी, जब हमारे x में कोई भी वैल्यू हमारी बराबर होगी, सेम होगी। जैसे देखो यहाँ पे 10 10 दो बार आ गई हमारी। अब हम इसको रैंक सेम नंबर है, इनको हम सेम रैंक तो अलॉट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो इससे छोटी हमारी वैल्यू थी हमारी 7th है ये, तो 8th होगी ये। तो हम क्या करते हैं 7 + 8/2, ठीक है। एवरेज दोनों रैंक का एवरेज फाइंड कर लेते हैं 15/2 7.5। तो हम दोनों को सेम रैंक अलॉट कर देते हैं सेम। अब देखो हमारे पास y में भी एक वैल्यूज है हमारी दो 12 और 12। ये हमारी आ रही है 5th पे, ये आएगी फिर 6th पे, ठीक है। या ये 5th पे या 6th पे, दोनों कर लो। तो 5 + 6/2, तो दोनों को हम 5.5 5.5 अलॉट कर देंगे सेम। अगर हमारी कोई भी तीन वैल्यूज होती, तीन वैल्यूज सेम है, मान लो ये 10 हमारा 3 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे किस रैंक पे आ रहा है हमारा, मान लो जैसे हमारा 5th पे 5th + 6 + 7/3, और तीनों को हम फिर सेम रैंक अलॉट कर देंगे 11 18। तीनों को फिर हम 6 अलॉट करेंगे रैंक, ठीक है। सेम अगर 4 हो जाए तो चारों रैंक को ऐड करके और डिवाइड कर देंगे 4 से, यहाँ हमारा 3 है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गई कि हमारी जब रैंक इक्वल होगी, सॉरी हमारी वैल्यूज इक्वल होगी, तो हम रैंक कैसे अलॉट करेंगे। और इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में क्या अंतर आया है 6 × समेशन ऑफ डी स्क्वायर सेम है। हमारी रैंक, हमें रैंक फाइंड कर ली, अब हम डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ ये नई चीज है 1.12 M1 और M1 M2, आगे हमारा M3 भी आ सकता है, M4 भी आ सकता है। ये हमें बताता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो कितनी बार आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ वैल्यू। जैसे M1 हमें क्या बताएगा, हमारी रैंक देखो, अगर हम देखें पहली बार में हमारा क्या हुआ 10 और 10 दो बार आया, ठीक है। 10 जो है दो बार रिपीट हुआ है, रिपीटेशन ये बताता है हमें। तो हम यहाँ M1 की वैल्यू लेंगे 2, ठीक है। सेम दूसरी बार
हमारा y में जो 12 है वो भी 2 बार आया, तो हम m2 लेंगे 2। बट अगर हमें यहाँ पे एक कुछ और वैल्यूज होती, जैसे मान लो 14 यहाँ पे हमारा 3 बार आता, ठीक है, तो हम m3 लेते 3। जितनी बार रिपीट होगा m की वैल्यू उतनी होगी, ठीक है, समझ गए। अब जैसे हमारा 10 दो बार रिपीट हुआ तो m1, 12 जो 2 बार रिपीट हुआ तो m2 हमारा 2 हो गया, सिंपल। अब हमारे पास देखो सारी वैल्यूज हैं, डी स्क्वायर का सम का वैल्यू है 114, n है हमारा 8, बस हमें पुट कर देनी है, n हमारा यहाँ 8 क्यूब माइनस 8, ये वैल्यू क्या है हमारी 114, m1 2 है हमारा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, सिंपल। बस क्या शर्त है हमारी, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस हम फिर सारी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कोरिलेशन यहीं पे खत्म होता है। आप सबको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप जो भी बुक यूज़ करते हैं वहाँ से प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।